जिस तरीके से सुगंधा जी हमने देखा कि सोने और चांदी में एक बार फिर से रौनक लौट आई है और देखा जाए तो कच्चा तेल भी इस समय तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। जहां हम इतने लंबे अरसे से देख रहे थे कि अगर कच्चा तेल बढ़ता था तो सोना चांदी गिर जाते थे, डॉलर में स्ट्रेंथ आती थी तो सोना चांदी लुढ़कते थे, लेकिन इस समय पूरी पिक्चर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि सोना और चांदी डेफिनेटली अपने जो लेवल्स थे वो ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4120 के ऊपर सोना निकल चुका है। तो ऐसे में क्या लग रहा है अगला लेवल सोने में क्या दिखाई देता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या लग रहा है कि जो मार्केट एकदम से फिर से खरीदारी की तरफ वापस लौट आया है? गुड मॉर्निंग रूपा जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए तो यस, ये कोरिलेशन कुछ हद तक वीक होता हुआ नजर आया। जहाँ पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी बढ़ते थे हम गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में फॉल आते हुए देखते थे। इसका मेजर रीज़न था कि इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ती हुई दिखती थी और इसकी वजह से जो रेट हाइक बेट्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई हमने देखी आफ्टर दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। बट यस, अभी नियर टर्म में प्राइसेस इस फैक्टर पे रिएक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। रादर हमने लोअर लेवल से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा। इवन दो अभी भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा ये बाउंस बैक बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगा, बट ये एक टेक्निकल बाउंस बैक है रूपा जी। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यूएस और ईरान के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और इनफैक्ट यूएस ने ये भी कहा है कि वो ईरान के ऊपर फर्दर स्ट्राइक्स करेंगे और इनफैक्ट उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे भी अटैक करने की उन्होंने बात की है, जो काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है। और इसकी वजह से हमने क्रूड के प्राइसेस में इतना मेजर जंप आते हुए देखा। स्टिल गोल्ड के प्राइसेस अगर देखें तो लोअर लेवल से सपोर्टेड नजर आते हैं, बिकॉज यूएस में देखें तो लेबर मार्केट कुछ हद तक सॉफन हुई है, जो रिसेंट हमने डेटा आते हुए देखे। और मेजर फैक्टर रहा है जिस तरीके से सीपीआई और पीपीआई इन्फ्लेशन में हमने कमी आते हुए देखी है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमने वहाँ पर कूल ऑफ आते हुए देखा। यूएस की अगर हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें तो जहाँ मई में ये इन्फ्लेशन 4.2% थी, जून में इन्फ्लेशन घटकर 3.5% हो गई। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमने अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ा डिक्लाइन आते हुए देखा। सो यहाँ पर रेट हाइक बेट्स कुछ हद तक कूल ऑफ होती हुई नजर आई और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कंटिन्यूड है। चाइना, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, इन सब साइड से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है। इंडिया में भी देखें तो ETF की बाइंग लास्ट मंथ काफ़ी पॉजिटिव रही है, जहां ग्लोबली हमने ETF से आउटफ्लोज आते हुए देखे। इंडिया में देखें तो हमने $838 मिलियन के इनफ्लोज आते हुए देखे हैं। सो एक कॉन्ट्रेरियन हमने यहाँ पर स्टांस इंडियंस की तरफ से आते हुए देखा। सो ये फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। बट यहीं अगर हम लेवल्स की भी बात करते हैं तो 3950, 3940 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो पिछले साल से ही अगर हम देखें नवंबर 2025 से वीकली टाइम फ्रेम पर गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। और इसने अभी भी गोल्ड के प्राइसेस को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और इसी लेवल से हमने लास्ट वीक जहां प्राइसेस ने इन लेवल्स को टेस्ट किया, वहां से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो हमने रूपा जी आपके साथ भी बात की थी, 1,40,500 क्लोजिंग बेसिस पर वीकली टाइम फ्रेम पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। वहीं से हमने एक पुल बैक आते हुए देखा। स्टिल ये कहना अभी भी बहुत जल्दी है कि प्राइसेस बॉटम आउट हो गए हैं। ये सिर्फ अभी एक बाउंस बैक है प्राइसेस में। प्राइसेस अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की तरफ रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बट मार्केट में कुछ हद तक ये होप्स हो चुकी हैं कि यूएस और ईरान के बीच में मीडिएशन के थ्रू दोबारा से इंटरिम एग्रीमेंट को लेके टॉक स्टार्ट हो सकती हैं। सो ये फैक्टर्स कुछ हद तक मार्केट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं एंड दे आर सपोर्टिंग द आउटलुक एज ऑफ नाउ। बट वहीं अगर हम हायर साइड के लेवल्स की बात करते हैं तो 1,45,600 गोल्ड के लिए एक नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा। एंड देन अगर प्राइसेस इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए 1,48,000। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $42.20 पर आउंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। नियर टर्म में बाइस लाइकली पॉजिटिव है, बट हायर साइड पर प्राइसेस अभी भी कैप नजर आते हैं।